नमस्कार, आप देख रहे हैं ओके समाचार। चिरिया विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी सौ जन सुराज पार्टी के नेता इंजीनियर संजय कुमार सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चिरिया विधानसभा के दुर्दशा के बारे में बताते हुए कहा, यहां करप्शन का अंबार पड़ा हुआ है, बिना रिश्वत का कोई कार्य नहीं होता है। जन सुराज पार्टी के सुप्रीमो प्रशांत किशोर की पार्टी की अगर सरकार बनती है तो विकास की गंगा बहाएंगे और करप्शन को दूर भगाएंगे। और इन्होंने कहा, जो विकास आज़ादी के बाद बिहार में नहीं हुआ वो हम करके दिखाएंगे। देखिए जन सुराज नेता ने क्या कहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुख्य कारण क्या है? सबसे पहले आप सभी चैनलों के मेरे तरफ से हार्दिक बधाई, और जितने भी आपके श्रोता हैं उनको भी बधाई मेरे तरफ से। मेरी इच्छा थी कि नए साल आने से पहले मैं आप लोगों के बीच जाऊं और आप लोगों से बात करके और अपने जन सुराज पार्टी के बारे में, अगला प्रोग्राम मेरे पार्टी का जन सुराज का क्या है, बिहार में जो भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है उसको रोकने के लिए हमारे नेता प्रशांत किशोर जी ने जो कदम उठा रहे हैं बड़ी ही सराहनीय है। तो आजादी के 80 साल बीत गए, लेकिन अभी हम लोगों का बिहार विकास के नाम पर सबसे नीचे पायदान पर आ गया है। हमारे पढ़े लिखे नौजवान, उनका पलायन हो रहा है। जाकर देखिए, जब समय आता है तो हमारे मजदूर यहाँ से दिल्ली तो बॉम्बे, तो महाराष्ट्र, गुजरात, इन सारों शहरों में कमाने के लिए जाते हैं। लेकिन बड़ी ही शर्म की बात है कि वहां के एक भी मजदूर हमारे गुजरात, बम्बई, महाराष्ट्र के हमारे बिहार में नहीं आते हैं। कहीं बिहार की बात हो तो वो लोग हीन भावना से देखता है बिहार को। इन सारे बिंदुओं पर भ्रष्टाचार तो आप देख रहे हैं, आप लोग स्वयं, आप लोग रोज देख रहे हैं। मैं तो समझता हूं कि आप ही लोग के डर से यहाँ कुछ विकास भी हो रहा है। तो सारी समस्या का समाधान जब तक हमारे जनप्रतिनिधि ईमानदारी से नहीं काज को करेंगे तब तक हम लोग में सुधार नहीं हो सकता है। शिक्षा की व्यवस्था देखिए, आपको तो स्वास्थ्य की व्यवस्था देखिए, इतना गिरावट होते जा रहा है। नाम दिखाने के लिए सब कुछ हो गया है, लेकिन जाइए हॉस्पिटल में दवा नहीं है। आप वहां पर जाइए देखने के लिए तो प्रखंड मुख्यालय में जाइए, वहां पर एक दाखिल खारिज के लिए आपको महीनों आपको दौड़ना पड़ेगा। इन सब सारी समस्याओं को लेकर हम लोग लगे हुए हैं कि अगली सरकार हमारे प्रशांत किशोर जी की बने ताकि बिहार का विकास हो सके। इतना दिन से हम लोग वोट देते आ रहे हैं, एक बार हमारे सारे जनता से अपील है, एक बार हमारे प्रशांत किशोर जी नेता को लोग देखे, उनसे भारी उम्मीद है। हमें नहीं लग रहा है कि प्रशांत किशोर जी जैसा योग्य कोई हमारे बिहार में, बिहार की बात सोचने के लिए कोई है। चिरिया विधानसभा के विकास को कैसा देखते हैं आप? चिरिया विधानसभा के विकास को हम पिछला चुनाव 2020 में हम लड़े थे, इसके पहले भी हम जाते आते थे, लेकिन यहाँ देख रहे हैं, आपको देख लीजिए, शांति चौक से लेकर घोड़ासान तक 20 साल से इस पथ का क्या हाल है, जाने में डर लगता है। घोड़ासान की दूरी 18 किलोमीटर है, लेकिन घोड़ासान जाने के लिए आपको ढाका होकर आपको 40 किलोमीटर दूरी से आपको जाना पड़ता है। अगर उस रोड होके जाए तो 18 किलोमीटर जाने में हमें लगता है कि हमको 2.5 घंटा से कम समय नहीं लगेगा। सारी क्षेत्र का समस्या आप देख लीजिए, एक भी यहाँ पर आपकी चिरिया विधानसभा में एक भी कॉलेज नहीं, ताकि हम लोग के बच्चे यहाँ से उच्च शिक्षा ले सके। उच्च शिक्षा के लिए यहाँ से अन्यत्र कहीं जाया जाता है। जो भी विद्यालय है वो नाम मात्र का है। पढ़ाई के नाम पर वहाँ क्या हो रहा है, तो आप लोग इस चीज को भली भांति देखते हैं, जानते हैं, जाने आने का मौका आपको मिलता है। कुर्सी मिलने से पहले सभी लोग ईमानदारी की ढोलक बजाते हैं, और जब कुर्सी मिलता है तो ईमानदारी शब्द
भूल जाते हैं? मैं 2001 से लेकर 10 साल 11 तक अपने पंचायत का मुखिया था। मेरा घर पताही प्रखंड के परसौनी कपूर में पड़ता है। आप मेरे कार्यकाल में जाकर वहां देख सकते थे कि मेरे पंचायत में कितना उन्नत व्यवस्था मेरे द्वारा किया गया था। घुसखोरी के नाम पर वहां पर एकदम विराम लग गया था। इंदिरा आवास, जितने भी सरकारी योजनाएं सरकार द्वारा थी, लाभुक के पास वहां सीधे पहुंचता था। मैं अपने बारे में, एक बार आप हमको मौका दीजिए, मैं अगर खड़ा नहीं उतरूंगा तो जनता तो मालिक है। जनता जब चाहे जिसको कुर्सी से उतार सकता है, जब चाहे तब उसको बैठा सकता है। जनता से बड़ा कोई नहीं है, जनता ही मालिक है। 2025 विधानसभा चुनाव को कैसा देखते हैं? 2025 की विधानसभा में अगर प्रशांत किशोर जी ने हमें लड़ने का अवसर दिया तो मैं अवश्य जनता के बीच जाऊंगा और इन सारी समस्याओं को रखूंगा और उनसे अपील करूंगा कि एक बार आप लोग हमें यहाँ का सेवक बनाने का मौका दे। मैं चिरैया की तस्वीर को बदल दूंगा। 5 साल में अगर बदलूंगा तो जनता तो मालिक हैं। आप 6ठा साल में आप अपना तो स्वतंत्र है, जो मन करेगा सो अपना करेगा। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को हम संदेश देना चाहते हैं, एक बार हमें मौका दे। मैं एकदम हर कार्य को पारदर्शिता पूर्वक, जितने भी सरकार का जितने भी उसको मिलता है, मैं उसको सही धरती पर ले आने का काम करूंगा। घुसखोरी को बंद करूंगा, भ्रष्टाचार पर विराम लगाऊंगा और सारी चीज, हमारे बच्चों के लिए स्कूल खोलूंगा, यहाँ पर डिग्री कॉलेज की स्थापना करूंगा। जो भी हो सकेगा बंद करेगा। कहने से तो कोई फायदा है नहीं, करके दिखाने में होता है। भाषणबाजी तो हम लोग सुनते सुनते आज आजादी के 80 साल बीत गए। जनता का भरोसा नेता से उठ गया है। तो जनता तो महान है। जो हम लोग जात पात में बट के इन लोगों को हम लोग तो वोट देते हैं, लेकिन जब समय अब तो निकल जाता है तो इन लोगों के द्वारा ठगने का काम किया जाता है।